हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th में जो हमारा 4th चैप्टर है आज उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर है वो हमारा है कार्बन एलिमेंट्स कंपाउंड, यानी कार्बन तथा उसके यौगिक। अब कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में हमको इस चैप्टर के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ना है। कार्बन की महिमा सब लोग जानते हैं, कार्बन की महिमा यहाँ पर सब लोग जानते हैं, कार्बन का यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कार्बन किस प्रकार से यहाँ पर बॉन्डिंग करता है, कार्बन का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, कहाँ पर कार्बन हमारा पाया जाता है। तो इसी चैप्टर के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, यानी मेन रूप से यहाँ पर कार्बन के बारे में। और मेनली यहाँ पर आपको पढ़ना है कि कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी होती है वो किस प्रकार से होती है और कार्बन का यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा कार्बन होता है, सब लोग जानते हैं कार्बन हमारी नॉन मेटल है, यानी कार्बन हमारा अधातु है। और अधातु होने के बाद भी जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा होता है, सब लोग जानते हैं। कार्बन के मुख्य 3 रूप से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी आपका जो पहला इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा है डायमंड, दूसरा हमारा होता है ग्रेफाइट, तीसरा हमारा होता है यहाँ पर फुलरिन। तो कुल मिला के कार्बन के 3 अपर रूप हो गए। पहला यहाँ पर कार्बन का 3 अपर रूप, हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट और यहाँ पर फुलरिन। ये तीनों हमारी क्या है, नॉन मेटल हैं। और नॉन मेटल की जो सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, सबसे बड़ा यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है कि जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एंड हीट के। लेकिन इसमें से जो हमारा यहाँ पर ग्रेफाइट है, एक जो ग्रेफाइट होता है एक गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। जो आपने यहाँ पर देखा होगा, जो पेंसिल की नोक होती है वो हमारा ग्रेफाइट होता है, जबकि यहाँ पर जो हमारा डायमंड होता है ये हमारा नॉन कंडक्टिव वाइल होता है, जबकि यहाँ पर हमारा फुलरिन भी होता है, वो भी वेट कंडक्टिविटी ऑफ हीट होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सबसे पहला हमारा जो कार्बन होता है वो हमारा नॉन मेटल होता है। और नॉन मेटल होने के साथ साथ इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो बहुत हाई होता है। और अर्थ क्रस्ट में इसका जो कंपोजिशन होता है, यानी अर्थ क्रस्ट भूप्रकृति में ये 0.02% पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड पेट्रोलियम, यानी कार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में और पेट्रोलियम के फॉर्म में। जो हमारी यहाँ पर भू प्रॉपर्टी होती है, अर्थ क्रस्ट होता है, उसमें इसका कंपोजिशन होता है 0.02%। यदि हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में थोड़ी सी मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है और एटमॉस्फेयर में यहाँ पर 0.03% यहाँ पर पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये था हमारा कार्बन के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर ब्रीफ स्टडी। अब दूसरी बात यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कैसे यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। अब कार्बन के बारे में देखा जाए तो कार्बन की बॉन्डिंग कैसे होती है, सबसे ज़्यादा यदि बॉन्डिंग करने में किसी के पास यहाँ पर कैपेसिटी है तो पूरे में वो हमारा है कार्बन, यानी जितने सारे आपको एलिमेंट दिख रहे हैं उस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा यदि बॉन्डिंग की कैपेसिटी है तो हमारा कार्बन ही है। सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग कौन करता है, कार्बन करता है, चाहे वो हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो, चाहे वो हमारा डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो, चाहे हमारा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो, यानी चाहे वो एक बॉन्ड को फॉर्म करे या फिर 2 बॉन्ड को फॉर्म करे या फिर 3 बॉन्ड को यहाँ पर फॉर्म करे, तो ये हमारा है बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम लोग साथ संयोजी बंध बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना होगा कि यदि हम कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन के एटॉमिक नंबर यहाँ पर हमारा 6 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पर 2 और 4 आता है, यानी वैलेंसी शेल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए, आप स्टेबल करने के लिए इसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ पर करना क्या होगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये लॉस करे। सपोज दैट यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C4 नेगेटिव बनाएगा, किसके थ्रू बनाएगा,
4 इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ पर ये गेन करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर प्रोटॉन आपके 6 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी तक यहाँ पर 6 था। जब 4 किसी से गेन करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन है कितने हैं, 6 है। कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसका ऑक्टेट तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस में 10 इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करना उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए ये भी थ्योरी हमारी फेल हो गई कि जो कार्बन होता है वो अपना ऑक्टेट 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पर क्या करे, कंप्लीट करे। कंप्लीट तो कर सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 प्रोटॉनों को 10 इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये एनर्जी के अनुकूल है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि कार्बन क्या करे, अपना ऑक्टेट 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके करे। ये थ्योरी हमारी फ्लॉप हो गई। अब दूसरी चीज ये होती है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंसी सेल से क्या करे, निकाल दे, तब यहाँ पर क्या होगा। अब केस यहाँ पर हमारा फर्स्ट हो गया। अब दूसरा केस यहाँ पर हमारा बनता है कि यही कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे, यानी 2 4 था। अब जब यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पर क्या बनेगा, C4 प्लस बनेगा, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। यानी अब कुल मिला के देखा जाए तो प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं होगी। इसकी न्यूक्लियस में प्रोटॉन यहाँ पर हमारे होंगे 6, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2। अब प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 6। अब 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करना ये भी डिफिकल्ट हो गया। यानी ना तो ये कम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेगा, ना तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेगा। जब यहाँ पर ये एनायन का फॉर्मेशन करता था तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती थी इसके सेल में। जब यहाँ पर एक कैटायन का फॉर्मेशन करता था यानी प्लस आवेश बनाता था, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई थी। और दोनों ही यहाँ पर ये जो गुण है ये एनर्जी के विपरीत है। यानी ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। अब यहाँ पर कार्बन तभी अपना ऑक्टेट पूरा करता है जब ये आपस में क्या करे, बॉन्डिंग करे। यानी अब यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी जब 2 एटम हो और उन 2 एटम के बीच में यहाँ पर बराबर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो, बराबर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो, ना तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लॉस किया जा रहा है, ना तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन किया जा रहा है, बल्कि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों के बराबर की शेयरिंग हो रही है। यानी जब किसी मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट एटम होते हैं उन प्रेजेंट एटम के द्वारा ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या किया जाता है, बराबर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की जाती है। तो बराबर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा यदि वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं तो वहां पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो हमारा बॉन्ड कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म का, इलेक्ट्रॉन पेयर की यहाँ पर क्या होगी, शेयरिंग होगी। जब इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो जाएगी तब जाकर वो अपना ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अदरवाइज एनायन का फॉर्मेशन करके, कैटायन का फॉर्मेशन करके कभी भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते। यदि कंप्लीट भी करते हैं कि हमारे एनर्जी के अनुकूल होगा। यानी जो यहाँ पर प्रोटॉन है 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को भी अरेंज नहीं कर पाएंगे, यही 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को भी अरेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमारी थ्योरी क्या होती है, फ्लॉप हो जाती है। फिर हमको करना क्या होता है कि बराबर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करनी होती है। जब तक हम बराबर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर हम कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो जो कार्बन होता है ये कार्बन पहला कि ये कार्बन जो होता है एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या करता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी जब किन्हीं 2 एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो वहां पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन गए। यानी एकल साथ संयोजक जिसे हम क्या बोलते हैं, एकल संयोजक बन। जब यही कार्बन 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। यहाँ पर क्या मिल गया आपको, डबल कोवैलेंट
बॉन्ड यानी द्विकक्षा संयोजक बंध। यही कार्बन जब तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है तब यहाँ पर हमारा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यानी त्रिसा संयोजक बंध। यानी अब कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जब दो कार्बन एटम के बीच में, हम इसको इस तरीके से और लिख सकते हैं, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, इस तरीके से। अब दो कार्बन के बीच में जब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो हमारा होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, इसके लिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ दियर ऑक्टेट, तब यहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यानी द्विकक्षा संयोजक बंध का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा। अब यही कार्बन जब तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, तब यहाँ पर त्रिकक्षा संयोजक बंध यहाँ पर बनता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो कार्बन होता है वो केवल एकल बंध, द्विक बंध और त्रिक बंध ही बना सकता है, लेकिन कभी भी आप नहीं देखेंगे कि कार्बन में होता है वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये कभी भी यहाँ पर संभव नहीं होता है। तो यहाँ पर पहला हमारा क्या हो गया, एकलता संयोजक बंध। जब कार्बन के बीच में या फिर अन्य परमाणुओं के बीच में अपना एस्पेक्ट पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो हमारा क्या कहलाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा, यानी इसे हम एकल बॉन्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य में दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, तब वहां पर वो होगा डबल कोवैलेंट बॉन्ड यानी द्विकक्षा संयोजक बंध कहलाएगा। द्विकक्षा संयोजक बंध जब तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो यहाँ पर हो जाएगा संयोजक बंध यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल की बात करें कैसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। पहला एग्जांपल यहाँ पर हमारा हो जाएगा H2, हम लोग देखेंगे H2। अब यहाँ पर कैसे H2 का फॉर्मेशन है हाइड्रोजन का, यहाँ पर देख रहे हैं दो हाइड्रोजन एटम है और दोनों हाइड्रोजन एटम के पास उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है ये तब स्टेबल होता है जब इसके बैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक इसके पास है, एक इसके पास है, एक कम इसके पास है, एक कम इसके पास है। क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के पास खुद था और ये वाला हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, इस हाइड्रोजन से ले लिया। अब ये वाला हाइड्रोजन के पास एक पहले से मौजूद था, अब ये इससे दूसरा ले लेगा, यानी जो साझेदारी हुई एक एक इलेक्ट्रॉन की हुई, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई यहाँ पर H से H बना, यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यानी जब इन्हीं दो परमाणुओं के बीच में, इन्हीं दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर शेयरिंग होती है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो हमारे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है हमारा क्या कहलाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जैसे हम बात करें दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, अब Cl यहाँ पर है और एक Cl यहाँ पर है। सबसे पहले देखेंगे हम क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहाँ पर हमारा आता है 2 8 7, यानी इसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 होगा, इसके पास भी 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास भी 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसको हम अलग करके दिखाएंगे, यानी यहाँ पर बोल्ड आते हैं इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो क्रॉस है इस क्लोरीन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 8 होकर तभी ये स्टेबल होगा। तो क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और यही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 7 इसके पास है, कमी कितने की है, एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, इससे ले लिया। अब इसका यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसके पास भी 7 था, कमी कितने की, एक की है, एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, इस क्लोरीन से ले लेगा, इसके पास यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया, जबकि यहाँ पर
पर कितना था 2 था, यहाँ पर भी कितना था 2 था। तो हाइड्रोजन और हीलियम दो एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको स्टेबल होने के लिए उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन अनिवार्य होने चाहिए, तब जाके स्टेबल होगा। और हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके जितने भी यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब तक उनके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक कोई स्टेबल नहीं होगा। तो क्लोरीन के पास यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तब जाके इसके पास 8 हो गया, इसके पास 8 हो गया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर हमारा सिंगल से सीएल बन गया, ये भी हमारा कैसा हो गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। यानी जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो वहाँ पर क्या बनता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनता है। फिर हम लोग बात करेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। ये तो हमारा होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पर दूसरा है हमारा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी द्विसंयोजक बल। अब यहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होती है हमने बताया, यदि किन्हीं दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तब वहाँ पर क्या बनता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें O2 की, किसकी बात करें, यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन एटम है, एक दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है। जब हम इस O2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर हम इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, यानी 2 और 6। इसकी वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसका 2 2 4 2 6 इसका हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अपना कंप्लीट करने के लिए इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास भी 6 था, चलिए 2 इसको दिया है तो 2 इससे ले लेगा, तो इसका भी यहाँ पर 8 हो गया। यानी जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है वो कितनी की हो रही है, 2 की हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा हो गया C2H4 एथिलीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, 4 1 1 1 1। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है और 2 और 4 आता है, जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है 3। यानी कार्बन की वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, जबकि कार्बन के पास कितना था, 4 था, 1 2 1 3 1 4, इसके पास कितना 4। अब देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, एक इसके पास है, एक ही कार्बन से ले लिया तो इसका 2 हो गया, एक चुना कार्बन से ले लिया तो इसका 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके इस क्या करते हैं, यहाँ पर अपना स्टेबिलिटी को यहाँ पर गेन कर लेते हैं, अपना डुप्लीकेट यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। अब कार्बन के पास 4 था और 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किसके साथ किया, हाइड्रोजन के साथ किया, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, इस कार्बन से ले लेगा, यानी कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 4 खुद का था, 4 2 6, बचा कितना 2 2 इस कार्बन से ले लिया। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो कुल मिलाकर इस कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेगा भी, कुल मिलाकर इसका भी यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी अब इस कार्बन के बीच में जो ऑक्टेट था वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पर कंप्लीट हुआ, जबकि यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन सिंगल होगा, यहाँ पर भी सिंगल होगा, यहाँ पर भी सिंगल होगा, यहाँ पर भी सिंगल होगा। यानी कार्बन से कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड,
सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जबकि कार्बन से कार्बन के बीच में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिससे यहाँ पर द्विबंध का फॉर्मेशन हुआ, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर भी डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह हमारा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी जब किन्हीं 2 एटम के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो वहां पर क्या बनता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। आपने यहाँ पर दिखाया भी था कि इस तरीके से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, एग्जांपल की बात करें यहाँ हम नाइट्रोजन ले लें, तो जो नाइट्रोजन होता है कैसे वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया। अब नाइट्रोजन का जब एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 7 होता है 2 and 5, यानी इसकी वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, इसके पास फिर 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कमी कितनी की 3 की है, ये दूसरे वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका कितना हो गया 8 हो गया, इसके पास 5 था 3 इसको दिया, 3 इससे ये लेगा भी, इसके पास भी यहाँ पर 8 हो गए। आपके कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कितने की साझेदारी हुई, कितनी शेयरिंग हुई, 3-3 की हुई, इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। यानी कंक्लूजन क्या निकल के आया है कि जब कार्बन से कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो वहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी जब किसी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट होते हैं इनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, लाइक यहाँ पर आपने एथिलीन को देखा और यहाँ पर ऑक्सीजन को देखा, तो वहाँ पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड यानी द्विसहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन होता है। जब कार्बन कार्बन के बीच में या फिर कार्बन से अलग इतर यानी अन्य ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 परमाणु के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो वहाँ पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यानी एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध के नाम से भी जानते थे। ये हमारा था बॉन्डिंग इन कार्बन बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आगे हम कल लोग फिर इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।